देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 46वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जावे तो इंद्रजाल की बाजी बत जानिए, जिससे भी शोक का अवसर नहीं होता, इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण में दृष्टि आए और फिर नष्ट हो गए, उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे गंधर्व नगर जो रत्नमणि से विभूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो, उसमें हर्ष शोक का स्थान कहाँ है। तैसे ही अविद्या से रचे पुत्र स्त्री धनादिक के सुख दुख का क्रम कहाँ है। जो पुत्र धनादिक बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल बढ़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। तैसे ही धन दारादिक बढ़े तो हर्ष कहाँ है, शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बढ़े शांतिमान हो। वह तो दुखदायक ही है। जो मूढ़ हैं वे भोगों को देख के हर्षवान होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, और बुद्धिमानों को उन भोगों से वैराग्य उपजता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवंत नहीं जानते, उनको भोग की तृष्णा बढ़ती है। और जो बुद्धिमान हैं वे भोगों को आदि से ही अंतवत जानते हैं और दुख रूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। इससे हे राघव, ज्ञानवान की नाई व्यवहारों में विचरो। जो नष्ट हो सो हो और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक ना करना। उसको यथाशास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना करो। यह पंडितों का लक्षण है। हे राम जी, यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त न होना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब बंधन के कारण हैं और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है वह किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं हो सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ कि सर्व मैं हूँ, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ हैं उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो, और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप हो। जिस पुरुष की पदार्थों में न इच्छा है न अनिच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता, वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा ना करो, परंतु इनमें निरीक्षित रहो और अभिमान से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में ना फुरेगा तब तुम योग्य पद को प्राप्त होगे और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तर जाओगे। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा ना करे तो भी मुक्ति रूप है। हे राम जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होती है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं, और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे क्षुणधार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नाई ना विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परावर परात्म वेत्ता पुरुष हैं वे ना कुछ ग्रहण करते, न त्याग करते हैं और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं और राग द्वेष किसी में नहीं करते।
बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदिक बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानी की तरह अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खेदवान नहीं होते, और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग है। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो, राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य समभाव से विचरता है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ, बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि ना करो। निर्वैर निर्मन दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा, तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है, तैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे यथाभूतार्थ बोध योगो नाम षट्चत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के पारंगत हैं। आपके शुद्ध उदार विरक्त रूप कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूँ, और उन अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, आप राजस सात्विक जगत कहने लगे थे, सो कुछ संक्षेप से कहा है कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। उसमें मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही है, कहीं आकाश से कही, कहीं अंडे से कही और कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा? आप सब संशय के नाश करता हैं, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कई लक्ष ब्रह्मा और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं, और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत हैं। कितने तुल्य होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नाई उत्पन्न होते हैं, कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे। उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो। यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से और कभी अंडे से उपजे हैं। कभी किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। कभी सृष्टि में पर्वत उपजते हैं और कभी मनुष्यों से और कभी वृक्षों से पूर्ण होती है। सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाणमय होती है, कभी मांसमय होती है और कभी सुवर्णमय होती है। कई सृष्टियों में 14 लोक हैं, किसी सृष्टि में कई लोक हुए हैं और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से फुरी है और फिर लय हुई है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टि उपज कर लय हो जाती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, तैसे ही परमात्मा में जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में तृष्णेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती। यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्म तत्व में जो सृष्टि फूर्ति है, उनकी संख्या वह भी ना कर सकेगा। जैसे वर्षा ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपजा कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उपजना हुआ है। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होना है। जैसे समुद्र में पूर्वापर तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं जाना जाता। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं, और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती हैं, वे तैसे बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि हो बीती है, कितनी अब है
और कितनी आगे होगी। जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं फिर मिट जाते हैं, और जैसे जब तक समुद्र में जल है तब तक तरंग आवर्त निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्मा स्वरूप देखोगे तब कोई विकार न भासेगा। जब तक आत्मदृष्टि से नहीं देखा तब तक आभास दशा में उपजते और मिटते हैं, पर न सत्य कहे जा सकते हैं और ना असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। समुद्र में तरंग की नाई अभेद है, अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार किए से निवृत्त हो जाते हैं। चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, सोच से भिन्न नहीं। जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं होते और भिन्न भासते हैं तो भी अभिन्न हैं, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न भासते हैं तो भी भिन्न नहीं, आत्म रूप हैं। हे राम जी, मैंने जो तुमसे चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टि कही है उनमें कोई अल्प रूप है और कोई बड़ी है, पर सब परमात्मा आकाश में उपजती हैं और वही रूप है। ब्रह्म तत्व से कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है और प्रतिष्ठा पाता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है और उसका नाम आकाशज होता है। कभी प्रथम पवन उपजता है और प्रतिष्ठित होता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है, सो वायुज कहता है। कभी प्रथम जल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उपज कर जलज नाम होता है, और कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होके विस्तार भाव को प्राप्त होती है और उससे ब्रह्मा उपजता है और पार्थिव उसका नाम होता है, एवं अग्नि से उपजता है तब अग्निज नाम पाता है। हे राम जी, यह पंचभूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई वह तुमसे कही तब जब चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपज कर अपने जगत को रचता है और कभी ब्रह्म तत्व से आप ही फुराता है। जैसे पुष्प से सुगंध फुराती है, तैसे ही ब्रह्मा जी उपज कर पुरुष भावना से पुरुष रूप स्थित होता है और उसका लाभ स्वयंभू होता है। कभी पुरुष जो विष्णुदेव है उसकी पीठ से उपजता है, कभी नेत्र से प्रकट होता है और कभी नाभि से उत्पन्न होता है, तब प्रजापति नेत्रज पद्मज नाम होता है। वास्तव में सब माया मात्र है और स्वप्नवत मिथ्या रूप हो सत्य होकर भासता है। जैसे मनोराज की सृष्टि भास आती है तैसे ही यह जगत है, और जैसे नदी में तरंग अभिन्न रूप फुरते हैं तैसे ही आत्मा में अभेद जगत फुरता है। वास्तव में दूसरा कुछ नहीं है। जब शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन फुरता है तब वही जगत रूप होकर भासता है। जैसे बालक के मनोराज में सृष्टि फुरती है सो वास्तव में कुछ नहीं होती, तैसे ही यह है। कभी शुद्ध आकाश में मनन कला फुरती है, उससे अंडा उपजता है और अंडा से ब्रह्मा उपजाता है, और कभी पुरुष विष्णुदेव जल में वीर्य डालता है, उससे पद्म उपजता है और उसी पद्म से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और कभी सूर्य से फुराते हैं। इसी प्रकार विचित्र रूप रचना ब्रह्म पद से उपजती है और फिर लय हो जाती है। तुम्हारे दिखाने के निमित्त मैंने अनेक प्रकार की उत्पत्ति कही है, पर वह सब मन के फुरने मात्र है और कुछ नहीं। हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने सृष्टि का क्रम कहा है, पर इसका रूप मनोमात्र है। उपज उपज कर लय हो जाता है, फिर दुख सुख अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष होते हैं और मिट जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश उपज कर नष्ट हो जाता है, तैसे ही देह उपज कर नष्ट हो जाती है। काल की न्यूनता और विशेषता यही है कि कोई चिरकाल पर्यंत रहता है और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, परंतु सभी विनाश रूप है। ब्रह्मा से आदि कीट पर्यंत जो कुछ आकार भासता है वह काल के भेद को त्याग कर देखो कि सब नाश रूप है। कभी सत्ययुग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर और कभी कलयुग फिर आते और जाते हैं। इसी प्रकार काल का चक्र भ्रमता है, मनवंतर का आरंभ होता है और काल की परंपरा व्यतीत होती है। जैसे प्रातः काल से फिर प्रातः काल आता है, तैसे ही जगत की यही गति है। अंधकार से प्रकाश होता है और जगत ब्रह्म तत्व से स्फुरण रूप होकर फिर लीन होता है। जैसे तप्त लोहे से चिंगारियाँ उड़ती हैं सो लोहे में ही होती हैं, तैसे ही यह सब भाव चिदाकाश से उपजता है और चिदाकाश में ही स्थित है। कभी अव्यक्त रूप होता है और कभी प्रकट होता है।
जैसे समुद्र में तरंग और वृक्ष में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में 2 चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से आत्मा में जगत भासते हैं और उसी में स्थित और लय होते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें उत्पन्न और स्थित होकर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत है, सो स्वरूप से कहीं आरंभ नहीं हुआ, मन के फुरने से भासता है। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति है। जो शक्ति उससे फुरती है वह उसी का रूप होकर भासती है। सब जगत असत्य रूप है। जिसके चित्त में महाप्रलय की नाई असत्य का निश्चय है, वह पुरुष फिर संसारी नहीं होता, स्वरूप में लगा रहता है। ऐसे महामती ज्ञानवान की दृष्टि में सर्व ब्रह्म का निश्चय होता है। हमको यही निश्चय है कि संसार नहीं, सर्व ब्रह्म दत्त ही है और सदा विद्यमान है। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, सो फिर उपज कर नष्ट होता है। स्वरूप विनशने से नष्ट नहीं होता, परंतु अज्ञानी जगत को असत्य नहीं जानते, सदा स्थित जानते हैं, उससे नष्ट होते हैं। जगत के सब पदार्थ विनाश रूप हैं, परंतु दृश्य से जगत असत्य नहीं भासता। जिन पदार्थों की सत्यता दृढ़ हो गई है वे नाशवान है, कुछ न रहेगा। पदार्थ सत्य भासता है, कोई असत्य भासता है। इस जगत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कलना से विस्तार रूप ब्रह्म में ना बने। यह जगत महाप्रलय में नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। जन्म और मरण होता है और सुख दुख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी, पर्वत सब फिर उपज आते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उदय अस्त को प्राप्त होती रहती है, तैसे ही सृष्टि उदय अस्त होती भासती है। देवता और दैत्य लोकांतर क्रम होते हैं और स्वर्ग, मोक्ष, इंद्र, चंद्रमा, नारायण, देव, पर्वत, सूर्य, वरुण, अग्नि आदि लोकपाल फिर होते हैं। सुमेरु आदि स्थान फुराते हैं और तम रूप हस्ती को भेदने को सूर्य रूप केनरी सिंह उपज आते हैं। स्वर्ग, इंद्र, अप्सरागण अमृतमय होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्रिया, कर्म, शुभ अशुभ रूप आते हैं और यज्ञ, दान, होम आदि सर्व क्रिया संयुक्त संसारी जीव होते हैं। शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में विचरते हैं और सुख भोगते हैं, पर पुण्य के छीण हुए गिरा दिए जाते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार कर्म करते, उपजते और नष्ट होते हैं। स्वर्ग रूपी कमल में इंद्र रूपी भंवरा है, जो स्वर्ग कमल की सुगंध को लेने के लिए जाता है। जितना पुण्य कर्म क्रिया होती है, उतने काल सुख भोग कर नष्ट हो जाते हैं और सतयुग आदि युग और सब देश काल क्रिया दिव्य जीव उपज आते हैं। जैसे कुलाल चक्र से वासन बनाता है, तैसे ही चित्त कला फुरने से जगत के अनेक पदार्थों को उत्पन्न करती है। जीव संयुक्त सुंदर स्थान होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। असत्य मात्र जगत जाल जीव से रहित शून्य मशान हो जाता है और कुलाचल पर्वत के आकारवत मेघ जल की वर्षा करते हैं। उसमें जीव बुदबुदे रूप होकर स्थित होते हैं। 12 सूर्य उदय होते हैं, शेषनाग के मुख से अग्नि निकलती है, उससे सब जगत दग्ध हो जाता है और फिर अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है। एक शून्य आकाश ही शेष रहता है और रात्रि हो जाती है। जब रात्रि का भोग हो चुकता है, तब फिर जीव जीर्ण देह से संयुक्त मन रूप ब्रह्मा रच लेता है। इस प्रकार शून्य आकाश में मन जगत को रचता है। जैसे शून्य स्थान में गंधर्व माया से नगर रच लेता है, तैसे ही जगत को मन रच लेता है और फिर प्रलय हो जाता है। इस प्रकार जगत गण उपज कर महाप्रलय में नष्ट होते हैं और ब्रह्मा के दिन क्षय हुए, फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है तब फिर रच लेता है। फिर महाप्रलय में ब्रह्मादिक सब अंतर्धान हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रलय महाप्रलय होके अनेक जगत गण व्यतीत होते हैं और महादीर्घ माया रूपी काल चक्र फिरता है। उसमें मैं तुमको सत्य और असत्य क्या कहूँ, सब भ्रांत रूप दासुर के आख्यानवत है और कल्पना मात्र रचित चक्र वास्तव में शून्य आकाश रूप है और बड़े आरंभ संयुक्त विस्तार रूप भासता है, पर असत्य रूप है। जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत मूढ़ों के दृश्य में सत्य भासता है। तो मूढ़ न होना, ज्ञानवान वत विचार कर जगत को असत्य जानना। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जगत सत्यासत्य निर्णयो नाम सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।